आज आप लोगों को डिफरेंसेस बताने जा रहे हैं डीएनए और आरएनए के बीच में क्या होता है, मेन डिफरेंसेस आरएनए वर्सेस डीएनए। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि नाम पे डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब ये कि दोनों ही क्या हैं, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। अभी वो दिखाएंगे हम न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक होता है और एक राइबोन्यूक्लिक होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक्चुअली जो नाम का जो फ़र्क है वो एक्चुअली में शुगर के प्रेजेंस की वजह से, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन देम। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में शुगर कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। और इसमें आरएनए में जो कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। तो शुगर दोनों ही में प्रेजेंट होगा, शुगर से दोनों ही मिलकर के बना होगा, लेकिन यहाँ पे आरएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है वो याद रखना है, राइबोज होता है, इसीलिए इसका नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है डीएनए में, इसलिए इसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़र्क क्या होता है दोनों शुगर में। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर शुगर का। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक OH लगा होता है और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप होता है, यही फ़र्क होता है, इसलिए इसका नाम जो है वो राइबोज शुगर है। और यहाँ पे ये ऑक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो OH वाला है वो हट जाता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं, डी लगा देते हैं, ये हट गया है OH वाला ग्रुप, तो ये हो जाता है डीऑक्सीराइबोज ग्रुप, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम राइबोज और इसका नाम डीऑक्सीराइबोज। तो ये वाला शुगर जो है, OH वाला जो शुगर है वो प्रेजेंट होता है आरएनए में, इसलिए उसका नाम राइबोज राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए में ये वाला शुगर प्रेजेंट होता है जिसमें OH की जगह पे H होता है, तो इसका नाम हो जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आ जाते हैं लोकेशन पे। डीएनए और आरएनए के लोकेशन में क्या फ़र्क होता है। तो डीएनए जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, तो सेल के न्यूक्लियस में। सेल, हमारा जो सेल बना है, सॉरी न्यूक्लियर बॉडी बना है वो सेल से मिलकर के बना है, जिसका के सेंटर पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होता है और कुछ अमाउंट जो है डीएनए वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। जबकि आरएनए जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये वाला अगर देख लें सेल का स्ट्रक्चर तो इससे देख सकते हैं ये पूरा सेल है और यहाँ पे ये है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए। और आरएनए जो है ये पूरा जो फ्लूइड भरा रहता है सेल में, तो ये फ्लूइड ही को कहते हैं, जो फ्लूइड सेल में भरा होता है उसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म, और यही साइटोप्लाज्म में रहता है आरएनए। और ये वाला देख रहे हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया लोकेशन आरएनए और डीएनए का, कि आरएनए कहाँ रहता है और डीएनए कहाँ रहता है। ये हो गई बात। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं सेल की बात है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिख रहा है और ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म दिख रहा है और ये न्यूक्लियस है, ये पूरा सेल है, ये बाहर वाला साइटोप्लाज्म वाला एरिया हो गया, ये न्यूक्लियस। तो वहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट है डीएनए वो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। और यही न्यूक्लियस में ही इसका रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए कॉपी बनाता है, फिर उस डीएनए कॉपी जो हुआ है उससे ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसी से आरएनए बनाता है। और वो आरएनए कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और फिर यहाँ पे आरएनए राइबोसोम की मदद से क्या करता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये काम हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रैंड इसका है, मतलब बना हुआ किस चीज़ से होता है डीएनए और आरएनए, मतलब क्या क्या प्रेजेंट होता है डीएनए में और क्या प्रेजेंट होता है आरएनए में, किस किस चीज़ों से मिलकर के डीएनए और आरएनए बना होता है। तो डीएनए जो है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मालूम ही होगा। एक मिनट, जैसे ये जो है इसमें डबल हेलिक्स होते हैं, 1 और 2, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए। और ये बना किस किस चीज़ से होता है, तो ये पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड का जो है एक साथ जुड़ करके चेन बनाता है, और वही जो चेन होता है वही बना देता है डीएनए। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, पॉलीमर कहने का मतलब चेन, यानी न्यूक्लियोटाइड का जो चेन होता है ये डीएनए होता है। आरएनए भी यही होता है, न्यूक्लियोटाइड का ही चेन, लेकिन उसमें शुगर ग्रुप में चेन डिफरेंसेस होता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए, जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पे
न्यूक्लियोटाइड का ये चेन होता है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से ये मिलकर के डीएनए बना होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिला और वो जब चेन बना दिया, ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड ही मिलकर के बनाता है, तो ये बन जाता है डीएनए। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस चीज़ से बना होता है, तो 3 चीज़ें एक न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होती हैं। एक शुगर ग्रुप अभी जो बताए थे, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर आरएनए में, तो एक होता है उसमें कंपोनेंट शुगर और उसमें एक होता है फॉस्फेट ग्रुप और होता है उसमें एक नाइट्रोजनस बेस। तो ये 3 चीज़ें मिलकर के बनाता है न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर के बना देता है डीएनए। तो ये है एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक नाइट्रोजनस बेस है और ये वाला है पेंटोज शुगर, और तीनों एक साथ जो है वो क्या बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड। और ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिल करके, जैसे कि यहाँ पे है न्यूक्लिक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी चेन जो होता है न्यूक्लियोटाइड का वही होता है न्यूक्लिक एसिड। और राइबोज शुगर रहता है, यहाँ पे दिखा देते हैं, राइबोज शुगर रहेगा, यही है पेंटोज शुगर। और राइबोज शुगर रहा तो वो आरएनए हो जाएगा, और डीऑक्सीराइबोज शुगर रहा तो वो डीएनए हो जाएगा। लेकिन चेन यही होगा, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है कि ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप और ये है शुगर और ये है नाइट्रोजनस बेस, तो ये हो गया पूरा एक न्यूक्लियोटाइड। फिर यहीं से एक और हो जाएगा यहाँ पे पेंटोज, ये फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, फिर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, फिर आगे वही करेंगे, एक हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, ये हो जाएगा पेंटोज शुगर और फिर यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस। फिर ऐसे ही अगर चलता रहेगा लंबा, ये बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक चेन बना देगा, तो चेन ही को कहा जाता है पॉलीमर, और न्यूक्लियोटाइड का ही चेन हो जाएगा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और बहुत लंबा जब ये न्यूक्लियोटाइड का चेन चला जाता है, लंबा एक चेन बना देता है, तो ये पूरा लंबा चेन जो है वो यही कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। और शुगर अगर इसी न्यूक्लिक एसिड, यही न्यूक्लिक एसिड होता है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज शुगर रहेगा तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज शुगर रहेगा तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी आरएनए और डीएनए। आरएनए का जो आरएनए बना होता है, जिस तरह से डीएनए के बारे में बताया कि किस चीज़ से मिलकर के बना है, उसी तरह से आरएनए है यहाँ पे कि आरएनए किस चीज़ से मिलकर के बना होता है। तो ये भी 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। ये भी होता है न्यूक्लियोटाइड का ही चेन होता है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और इसमें भी एक शुगर ग्रुप होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। ये बात हो गई। अब नाइट्रोजनस बेस बार बार बोल रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेस में होता है, तो नाइट्रोजनस बेस होता क्या है वो देख लेते हैं। तो इसको न्यूक्लियो बेसिस भी कहा जाता है और नाइट्रोजनस बेसिस भी कहा जाता है। इसमें जो एबिलिटी होती है नाइट्रोजनस बेसिस में टू फॉर्म द बेस पेयर बनाने का यही काम करता है, और स्टैक अपॉन वन अनदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, यही जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक नाइट्रोजनस बेस होगा, एक दूसरा इधर होगा, तीसरा ऐसे इस तरह से रहता है, इस तरह से जुड़ा हुआ और पूरा एक लंबा चेन बनाता जाता है। तो बेस पेयर्स जो प्रोवाइड होता है, बेस पेयर्स जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड में, ये नाइट्रोजनस बेस ही प्रोवाइड करता है। और ये 2 तरह का नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पायरिमिडीन होता है और एक प्यूरीन होता है। तो पायरिमिडीन और प्यूरीन में फ़र्क देख रहे होंगे कि यहाँ पे जब 2 साइकिल है तो ये प्यूरीन रिंग है, और एक ही साइकिल है तो यहाँ पे पायरिमिडीन रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे पायरिमिडीन में 3 नाइट्रोजनस बेस होता है, एक साइटोसिन, एक यूरासिल और एक थाइमीन। और इसमें होता है ग्वानिन और एडेनिन, मतलब प्यूरीन में। तो मतलब टोटल कितना नाइट्रोजनस बेस हो जाता है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 होता है। 2 होता है प्यूरीन में और 3 होता है पायरिमिडीन में, तो टोटल हो जाता है 5, यानी साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन, ग्वानिन और एडेनिन, ये 5 हो गए। इसको शॉर्ट में साइटोसिन को C, यूरासिल को U, थाइमीन को T और ग्वानिन को G और एडेनिन को A से लिखते हैं। और इस 5 में जो है साइटोसिन और ग्वानिन और एडेनिन, ये तीनों जो है वो आरएनए और डीएनए दोनों में कॉमन होता है, आरएनए में भी होगा और डीएनए में भी होगा। लेकिन इसमें जो यूरासिल और थाइमीन है ना, ये यूरासिल सिर्फ आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता, और ये थाइमीन जो है वो सिर्फ डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता है। इस दोनों के बारे में ये याद रखना है, ठीक है।
अब जो है यहाँ पे वही बताया हुआ है कि द फंक्शन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक कोड, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है यही एक्चुअली में जेनेटिक कोड कैरी यही करता है। फंडामेंटल यूनिट जो होता है डीएनए आरएनए का ये यही होता है, कोडिंग यही करता है, सारे कोड्स को यही रखता है जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है, और वही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और वही प्रोटीन के सिंथेसिस से फिर वही प्रोटीन सारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो मेन काम इसीलिए बोलते हैं कि सारे फंक्शन के लिए जो इंस्ट्रक्शन देता है, बॉडी में कुछ भी होता है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन देता है वो कौन देता है, तो डीएनए ही देता है। ठीक है, और डीएनए देता है इंस्ट्रक्शन, अपना कॉपी जेनेटिक कोड को आरएनए में करता है और आरएनए जाकर के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनाता जाता है। तो ये कोडिंग जो कैरी करता है वो कौन करता है, यही नाइट्रोजनस बेस करता है, जेनेटिक कोड कैरी। जेनेटिक कोड अगर बोले तो क्या हो जाता है, तो रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स यूज टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इन कोडेड विद इन द जेनेटिक मटेरियल इनटू प्रोटीन। यानी जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, डीएनए आरएनए। तो डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन होता है, रूल्स होता है, उसमें कोडिंग के थ्रू होता है, कोडेड होता है, और वो कोड जो है वो ट्रांसलेट करता है उसी इंफॉर्मेशन को, जो कोड में इंफॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसलेट हो जाता है किस में, प्रोटीन में, और वही प्रोटीन बन जाता है उसी इसकी मदद से जो भी बोले, और यही जो है प्रोटीन बाकी सारा फंक्शन को परफॉर्म कराता है। ठीक है, ये तो समझ आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ जाते हैं तो ये दिया हुआ है एक ये डीएनए है और ये आरएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस, नाइट्रोजनस बेस इस तरह से अरेंज है, GC यानी GCE, ये सब का नाम तो बताएं अभी, गोनीन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरासिल, तो इस तरह से रहता है। ठीक है, और कोड जो दिया हुआ है 3-3 के फॉर्म में, कोडिंग जो होती है वो 3-3 के फॉर्म में होता है, 3-3 एक साथ वही दिया हुआ है। ये पहला कोडोन, दूसरा कोडोन, तीसरा कोडोन, चौथा कोडोन, यही सारा इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। और ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है। यहाँ पे भी जो है वो क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस सब है। यहाँ पे एक को उठा के अगर देख लें तो वहाँ पे एडेनिन है, थाइमीन है, फिर गोनीन है, साइटोसिन है। और हाँ, ये हमेशा जैसे दिया हुआ है ना, हमेशा सही रहता है। अगर एक तरफ अगर एडेनिन होगा तो दूसरी तरफ उसके हमेशा थाइमीन ही होगा, एक तरफ अगर गोनीन होगा तो दूसरी तरफ उसके हमेशा साइटोसिन होगा। अगर इधर साइटोसिन है तो हमेशा इधर गोनोसिन ही होगा, गोनीन ही होगा, और इधर अगर थाइमीन है तो हमेशा इस तरफ एडेनिन ही होगा। ये हमेशा ऐसे ही अरेंज होता है। और सबके बीच में जो है वो ये भी प्रेजेंट होता है, मतलब बॉन्ड होता है ना, कि ये दोनों जुड़ा हुआ है, ये दोनों जुड़ा हुआ है, ये दोनों जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जो जुड़ा होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ होता है। और एडेनिन थाइमीन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और गोनीन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब आ जाते हैं लेंथ के बारे में बोलते हैं। तो लेंथ जो होता है वो दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो डीएनए का जो लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है और आरएनए का जो है वो कम होता है। आरएनए में लगभग के थाउजेंड्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, बस इतना ही लेंथ होता है, जबकि डीएनए बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आ जाते हैं हम काम पे, तो डीएनए का क्या काम है और आरएनए का क्या काम है वो बताया हुआ। तो डीएनए का काम ये होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, रेप्लिकेशन करने का काम करता है। रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए से डीएनए का कॉपी बनाना, ये होता है रेप्लिकेशन। तो डीएनए से डीएनए का कॉपी बना देता है। और फिर ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, यानी कि डीएनए से क्या बना देना, आरएनए बना देना। यानी कि इसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, कोडेड इन्फॉर्मेशन, वो पहले कॉपी करके बहुत सारा डीएनए बना देता है। और फिर ये वाला जो डीएनए बना, ये क्या करता है, आरएनए में ये सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है। और यही आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ चला जाता है, प्रोटीन में चला जाता है। फिर प्रोटीन अपना काम करता है। और आरएनए का यही दिया हुआ है फंक्शन कि आरएनए यूज दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो डीएनए कैरी करता है ये ट्रांसलेट कर देता है किस में, प्रोटीन में, और प्रोटीन में। और ये हेल्प करता है प्रोटीन, ये हेल्प ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री टू फॉर्म प्रोटीन। राइबोसोम को मालूम होगा कि राइबोसोम जो होता है सेल में प्रेजेंट होता है, उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। वहीं पे जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और कौन सिंथेसिस करता है, तो आरएनए करता है। तो ये इतना मेनली डिफरेंसेस होता है आरएनए और डीएनए में। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।